हेलो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री की सीरीज के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने मीडियन के बारे में जानकारी ली थी और आखिरकार आज शायद लास्ट क्लास होगा मीडियन से रिलेटेड। तो आइए हम लोग चलते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कहां पर छोड़ा था क्लास को। आज उसी से थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम आपको आज करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाएंगे और पिछले वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे ताकि ये वीडियो आते आते आपको पूरी बात समझ में आने लगे। इसीलिए ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप स्टार्टिंग से ही चीजों को देखें। बीच में आएंगे तो शायद ना समझ में आए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप बीच में आते हैं तो बिल्कुल भी शायद नहीं समझ में आएगा, तो आप जाके वीडियो नंबर 1 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था और कौन से थ्योरम को पढ़ा था, उसी पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कर लेते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा पिछले क्लास में कि ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है दिया हुआ। अगर हम क्या करते हैं, इनकी दो माध्यिकाओं को किसी को खींच लेते हैं, यानी कि B से BE माध्यिका और C से CF माध्यिका को खींच लिया गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ाया था कि अगर ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करती हैं, अगर ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती हैं दो माध्यिकाएं किसी भी ट्रायंगल के, तो इसका जो हम लोग रिजल्टेंट लिखे थे वो क्या लिखे थे कि जिस भुजा से माध्यिका दोनों माध्यिकाएं निकली है तो उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हुए हम इसको 5 गुना कर देते हैं। बाकी जो अन्य भुजाएं हैं हमको सीधे सीधे जोड़ देना था, यानी कि एक तो भुजा बची AB का स्क्वायर और दूसरी जो भुजा बची है वो AC का स्क्वायर, तो ये इसका रिजल्टेंट आता। हमने इसको दूसरे ट्रायंगल में भी आपको समझाया था कि अगर हम इस वाले भुजा को लेके ना चले, इस वाले मीडियन को लेके ना चले, ABC में हम AD मीडियन को ले लें और यहाँ पर BE मीडियन को ले लें और बताया जाए कि ये 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करती है, तो 90 डिग्री पर कट करने के कारण इसका जो रिजल्टेंट होता था, तो हम लोग पढ़ते थे क्या कि किस भुजा से दोनों निकली हैं, तो A वाली भुजा, यानी AB भुजा से दोनों माध्यिकाएं निकल के एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही थी। तो जिस भुजा से दोनों माध्यिकाएं खींची गई हैं उनका 5 गुना स्क्वायर कर देते हैं, यानी AB भुजा से दोनों माध्यिकाएं खींची गई तो AB का स्क्वायर। बाकी जो अन्य भुजाएं बची हैं AC और BC, इन दोनों का हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो एक तो हो जाएगी आपकी भुजा जो होगी वो AC का स्क्वायर होगा और प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर होगा। इसी तरह से एक ट्रायंगल में हमने ये भी जाना था कि अगर ABC एक ट्रायंगल है और इस बार हमने AD को लिया और CF माध्यिका को लिया और बोला कि ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित करेगी, 90 डिग्री पे कट करेगी एक दूसरे को, तो अगर ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करेगी तो क्या रिजल्टेंट बनेगा। तो यहां से इस बार हमने AC से माध्यिका खींची है तो इस बार 5AC का स्क्वायर होगा, जबकि अन्य दो भुजाएं जो हैं वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। ये बात हमने पिछले क्लासेस में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, ये बात आपको भी समझ में आ गया होगा। अब इसी पे आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसको हम आज के क्लास में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और 2 क्वेश्चंस लास्ट के अच्छे वाले होंगे जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। अभी तक आपने जितना पीछे का क्लास किया है उसी के आधार पर ये दोनों क्वेश्चंस होंगे, तो आपको बहुत सावधानी से समझना होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो हर थ्योरम को आपका पकड़ होना चाहिए, इसलिए आप रिवीजन करेंगे। शायद एक बार में आपसे होने वाला ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो एक बार में चीजों को समझ पाए। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो आज हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला नंबर आज का जैसा लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC में AD तथा BE एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। आगे लिखा हुआ है कि भुजा BC की लंबाई ज्ञात करे यदि AC बराबर 10 तथा BC बराबर 15 हो, सब यूनिट में हो। तो अब हमको यहाँ पर ऑप्शन भी इसी तरह से दिया गया था
कि a का मान जो था वो √65 था, b का मान जो था वो √67 था, c का मान √69 था और जो d का मान था आपका वो √21 था। चलिए आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो एक ट्रायंगल हम सबसे पहले बना लेते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन कहा गया तो ज्योमेट्री में आप सबसे पहले फिगर फॉर्म करेंगे। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD और B एक दूसरे को काटते हैं। तो एक जो भुजा है हमारी जो कट कर रही है AD, उसके बाद एक भुजा जो है AD और B, दूसरी माध्यिका जो है B एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, AD और B एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को विभाजित 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट कर रही है। जैसे ही 90 डिग्री पर कट करने की बात की गई, जब दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पे कट करती हैं तो जो AC का मान दिया है आप चुन के लिखेंगे। यहाँ पर AC का मान जो है वो 10 दे दिया है और जबकि BC का मान जो है वो 15 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या गया, AB का स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे कि ये माध्यिका यहाँ पर जो ये भुजा है, इन दोनों भुजा, इसी भुजा से ये दोनों माध्यिकाएं निकली हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 यानी कि AB का स्क्वायर बराबर अन्य जो दो भुजाएं हैं BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जोड़ देते हैं यहाँ। तो BC का जो मान है 15 है, तो 15 का जो स्क्वायर होगा वो 225 लिखेंगे हम, और AC का मतलब होता है 10, यानी 10 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो वो 325 बनता है और यहाँ पर 5AB के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम 5 से काट दें तो 5 6 30 हो जाएगा और 5 5 25, यानी AB का स्क्वायर जो होगा वो 65 के बराबर होगा। तो आप भी जानते हैं कि जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस ओर रूट आ जाएगा, तो AB का जो मान आएगा वो √65 आएगा। ये बात क्लियर है? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा चेंज रहेगा, आपको अपना दिमाग चलाना होगा। आप वीडियो को रोक के आप क्या करेंगे कि इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा इससे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में माध्यिका, एक त्रिभुज ABC में माध्यिका BE बराबर 9 सेंटीमीटर तथा CF बराबर 6 सेंटीमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, तो AC की लंबाई ज्ञात करें। ऑप्शन में दिया है 10 सेंटीमीटर, B है 11 सेंटीमीटर, C 12 सेंटीमीटर और D में दिया है 13 सेंटीमीटर। इंग्लिश में लिखना चाहें आप कि इन अ ट्रायंगल ABC मीडियन BE = 9 सेंटीमीटर, CF = 6 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, फाइंड AC, यानी कि AC का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो किस तरह से हम लोग करेंगे इसको, आप आइए देखते हैं। इसको एक फिगर बनाते हैं कि ABC में यहाँ पर जो दी गई है एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल फॉर्म किया गया है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से कि BE की लंबाई जो है, इस बार माध्यिका की लंबाई दी गई है, यानी कि B से BE की लंबाई, ठीक है। तो BE की लंबाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक पूरा ये 9 सेंटीमीटर का होगा। और जो CF की लंबाई दी गई है, ये CF की लंबाई है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर। एक दूसरे को 90 डिग्री पर वो काट देती है, तो AC की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है कि ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट कर देती है, ठीक है। जब ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करेगी तो AC की जो लंबाई होगी वो हमको निकालनी है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको,
बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि अगर ये 90 डिग्री का है, बहुत ध्यान से देखिए आप, अगर ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2:3 में होगा कि नहीं, ये जो पूरा बटेगा, यानी यहाँ से माध्यिका, यानी दो माध्यिकाएं जब मिलेंगी तो ये केंद्रक बनेगा, यानी कि ये सेंट्रॉइड होगा। और सेंट्रॉइड का काम क्या होता है कि किसी भी माध्यिका को 2:1 में बांटने का उसका काम होता है। ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मालूम है। तो अगर हम पूरी माध्यिका की लंबाई देखते हैं, पूरी माध्यिका की लंबाई देखते हैं, तो जो BE की लंबाई है टोटल, वो BE की लंबाई कितनी है, तो 9 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर BE की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसके यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो 3 यूनिट का जो मान है वो निकलेगा 9, यानी हम लिख देते हैं यहाँ की BE की लंबाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 3। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 बन जाएगा, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये भाग जो होगा वो आपका 6 बचेगा, जबकि इधर 1 वाला जो पार्ट होगा वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 था, 2:1 में बटा था, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम माध्यिका इस वाले की ओर चलते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है, तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम माध्यिका CF की बात करें, ठीक है, अगर माध्यिका CF की बात करें तो फिर से हमारा ध्यान यहाँ पे जाएगा कि पूरे CF की जो लंबाई हमने देखी है वो 6 सेंटीमीटर देखी है, यानी CF की जो लंबाई है टोटल वो 6 सेंटीमीटर है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये माध्यिका होने के कारण जहां से शीर्ष होता है वहां बिंदु पर इसको 2 यूनिट मानते हैं, और इधर वाले को हम लोग 1 यूनिट मानते हैं, 2:1 में विभाजित करती है। तो फिर से पूरा 3 यूनिट आएगा। तो आप CF में फिर से बोलेंगे कि 3 यूनिट का मान जो है वो पूरा 6 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 2 आएगा। जब 1 यूनिट का मान 2 आ जाएगा तो हमारे पास इसकी लंबाई निकालनी है बस। तो ये तो 2 यूनिट एक्चुअली में है, और 2 यूनिट 1 यूनिट के बराबर होगा, तो ये जो लंबाई निकलेगी यहां से यहां तक की वो 4 निकलेगी। और जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये 90 डिग्री का है, क्योंकि दोनों माध्यिकाएं जो मिल रही हैं वो 90 डिग्री पर जाके मिल रही हैं। अब बात समझ में आ गया। अब एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं 90 डिग्री का, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अगर इसकी लंबाई 3 होती है और ये 4 होती है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाले कर्ण की जो लंबाई होती है वो 5 होती है, यानी हाइपोटेनस जो होता है वो 5 यूनिट का होता है। अब आप देखिए ध्यान से, क्या ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो इस वाले त्रिभुज को अगर हम G मान लेते हैं यहाँ पे, तो CGE में, ट्रायंगल CGE में, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको ये पूरी बात समझ में आए। एंगल CGE में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 4 है, तो ट्रिपलेट ये 5 होगा। क्योंकि हम कैसे निकालते हैं, ये दोनों भुजाओं को, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। 3 3 9 और 16, तो कितना हो जाएगा, 25। समझ गए बात को। तो हमको EC निकालना है, आप बात को समझेंगे। जब EC निकालना है आपको, तो EC का स्क्वायर किसी समकोण त्रिभुज में अगर आप निकालेंगे तो EC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, तो GE के स्क्वायर प्लस GE का स्क्वायर प्लस GC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो GE का स्क्वायर कितना दिया है बताइए, 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 9। उसके बाद आप GC का स्क्वायर देखिए कितना है, 4, तो 16 हो जाएगा। तो EC का स्क्वायर बराबर 25 आएगा, तो EC का मान आप कितना निकाल देंगे, 5 निकाल देंगे। वैसे भी ट्रिपलेट देख के जिनको पता था वो 3 4 5 निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति है नहीं। तो EC का मान 5 आएगा। अब चूंकि हमको AC का मान निकालना है, ध्यान देंगे, हमको AC का मान निकाल देना है, तो आप देखिए बहुत ध्यान से, AC का मान है और ये इसकी माध्यिका है, तो ये मध्य बिंदु इसका हुआ कि नहीं। अगर ये 5 होगा, अगर ये 5 दिया गया है, तो यहां से ये भी तो बराबर 5 में होगा, यानी हम AC बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 × CE लिख सकते हैं, यानी ये दुगना हो जाएगा। तो 2 गुना अगर हम 5 रख देते हैं तो वो 10 सेंटीमीटर दिखाएगा, और यही आपका जो है क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का लेते हैं जहां आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, आपको ट्रिपलेट से ही करना है क्वेश्चन को, हमने एक्सप्लेन करने के लिए ये बातें पूरी बताई हैं, जितना पूरा समझाया गया, नहीं तो आप बहुत तेजी में इस क्वेश्चन को कर सकते थे।
चलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक सेम क्वेश्चन उठाते हैं इसी टाइप का। तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में क्या, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलें। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में माध्यिका BE बराबर 15 सेंटीमीटर तथा CF बराबर 6 सेंटीमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, तो AC की लंबाई ज्ञात करें। यहां पर 6 सेंटीमीटर की जगह इसको आप 36 सेंटीमीटर कर लेंगे तो आसानी होगी बनाने में। क्वेश्चन क्या है, यहाँ 12 सेंटीमीटर जो है पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा जो दिया गया है वो 13 सेंटीमीटर, तीसरा जो है वो 26 सेंटीमीटर और चौथा जो है वो 15 सेंटीमीटर। ये आंसर रहेगा आपका। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ क्या इसको कैसे बनाया जा सकता है। एक बार फिर से हम दोबारा इसी क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी कहानी। चलिए देखिए, तो हम लोग फिर से एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा, कौन सा, ABC एक ट्रायंगल है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ट्रायंगल को कि आपको समझने में थोड़ा मदद मिले। तो एक ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, इसका नाम हमने क्या रखा, ABC रख लिया, ठीक है। BE का मान जो है यहाँ से इस माध्यिका का जो मान है वो 15 दिया हुआ है इस माध्यिका का, और यहाँ से CF का जो पूरा मान दिया हुआ है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 36 दिया हुआ है। अब आपको वही बात पता है कि माध्यिका हमको कौन सा भाग निकालना है, तो ये वाला भाग निकाल लेना है, तभी तो हम AC को निकाल पाएंगे, AC का दुगना, क्योंकि अगर ये माध्यिका है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, जितना इसका मान होगा उसका भी इतना मान होगा, हम उसको गुना करके लिख देते हैं 2 से। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि अब हम ऐसा जानते हैं कि माध्यिकाएं जो होती है वो 2:1 में विभाजित करती है, और पूरी माध्यिका जो होती है वो 3 यूनिट की होती है। तो हमने देखा कि पहली माध्यिका जो है वो 15 है, तो हमारे पास 3 यूनिट का मान कितना दिखाएगा, 15, तो 1 यूनिट का मान कितना दिखा जाएगा, 5। हमको इस वाले साइड को सिर्फ निकाल लेना है, तो इसका जो मान आएगा GE का मान आपने क्या निकाल लिया, 5। बात समझ गए। अब हम यहां से फिर देखेंगे, ये भी माध्यिका है तो 2:1 में ही बटेगा, तो पूरा जो होगा वो 3 हो जाएगा, और 3 यूनिट का जो मान होगा वो 36 होगा। आप मन में भी कर सकते हैं, तो 1 यूनिट का मान 12 होगा, तो 1 यूनिट का मान जब हम 12 निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का जब हम मान 12 निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा, सॉरी, यानी 12 दूना कितना हो जाएगा। अगर हम इसका मान निकालने की कोशिश करें तो 2 यूनिट है तो ये 24 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो ये वाली भुजा आ जानी चाहिए, शायद ऑप्शन मैच ना करे, रूट में आ जा आंसर, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बताइए, हमको EC का जो है वो मान निकालना है, ठीक है, आप बात को समझ गए होंगे। तो AC का जब हम मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो AC का जब हम मान निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे कि 5 का हमको क्या करना है, EC का मान निकालना है। तो EC जब हम निकालेंगे तो पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद 24 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 24 का हो जाएगा 576 होता है स्क्वायर, ठीक है, 576 इसका स्क्वायर होता है। अगर हम इसको जोड़े तो 6 5 11 1 आ जाएगा, 7 2 9 1 10 0 1 आ जाएगा, 5 2 7 और 1 801, यानी 576 को अगर हम 25 से जोड़ दें तो सॉरी 601 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 600 जब 1 आ गया इसका मान, 601 जब इसका मान आ गया तो आप जानते हैं कि 601 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो इसी स्क्वायर का जो ये मान था
तो EC का जो मान होगा वो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 601 हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इससे ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं किया, इसलिए इसका आंसर जो होगा रूट अंडर कितना हो जाएगा, 601 हो जाएगा। तो आपको बहुत सावधानी से इस बात को समझने की जरूरत है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चले, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो उसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। 2 क्वेश्चन हम इस पे भी उठाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन लिखेंगे आप कि एक त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर क्रमशः 2 बिंदु D तथा E स्थित है, D तथा E स्थित है। AD अनुपात DB इक्वल टू 1:3 तथा EC अनुपात EA इक्वल टू 1:3 O DE का मध्य बिंदु है। तो ट्रायंगल BOC का क्षेत्रफल तथा ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। ऑप्शन भी लिखा हुआ था 1:2, दूसरा था 2:1, तीसरा ऑप्शन था 2:3 और चौथा ऑप्शन जो था वो 3:2 था। इंग्लिश भी आप लिख सकते हैं कि इन अ ट्रायंगल ABC D and E are 2 points on AB and AC such that AD अनुपात DB बराबर 1:3, EC अनुपात EA is equal to 1:3, O is the midpoint of DE. Find the ratio of area triangle BOC to triangle ABC। चलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या अप्रोच रहना चाहिए इस क्वेश्चन के प्रति हमारा, अब हम उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे इंग्लिश वाले में ताकि हम इसको मिटा सकें। आप नोट कर लेंगे इसको, वीडियो को रोक के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ABC है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है, कोई हार्ड चीज है नहीं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाना है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ठीक है। तो ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में AB तथा AC पर क्रमशः 2 बिंदु है। कौन कौन है? AB तथा AC पर 2 बिंदु हैं। एक बिंदु जो है हमारे पास AB पर है और दूसरा जो बिंदु है हमारे पास AC पर है। D तथा E स्थित हैं, इनका नाम भी दे रखा है कि एक का नाम D है दूसरे का नाम E है। AD अनुपात DB इन दोनों को मिला दिया गया और जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाया तो AD का जो मान है ध्यान देंगे 1 कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। इन दोनों का मान जो है 1:3 है। अब देखते हैं
EC अनुपात EA, तो EC पहले नीचे से चलेगा 1 और फिर क्या आएगा 3। अब क्या बोला जा रहा है कि ODE का मध्य बिंदु है। यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास O है, जो इसको बराबर बराबर भागों में, मध्य बिंदु है इसका मतलब बराबर बराबर भागों में बांटेगा। हमसे क्या पूछा है, तो BOC का क्षेत्रफल। अब देखिए हम इसको यहां से मिला देते हैं और इसको यहां से मिला देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल BOC का क्षेत्रफल पूछा गया है और पूरा ABC ट्रायंगल के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात कर लेना है। बहुत मतलब इतना भी आसान क्वेश्चन ये है नहीं जितना आपने समझा है। एक तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है, आप इस डाउट को क्लियर करेंगे कि जैसे ही उनका दिमाग गया कि ABC है, ठीक है, और आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि D और E एक बिंदु होता है, तो अगर ये 1 3 है तो ये भी 1 3 होता है, ठीक है। तो बहुत लोगों का दिमाग यहाँ काम करेगा कि हम निकाल लेते हैं कि AD बटा DB निकाल लेते हैं और उसके बाद AE बटा EC निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में तो ये 1 3 1 3, क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर ही होना चाहिए, 1/3 ही होना चाहिए, तो ये थेल्स प्रमेय कहलाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ 1/3 है, तो यहाँ पर जो मामला है वो 3/1 है और दोनों इक्वल नहीं है, तो आप जो समझ रहे हैं कि थेल्स प्रमेय होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात तो आपके दिमाग से निकल गया होगा, अब पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ से, तो वो थेल्स प्रमेय वाला क्वेश्चन नहीं है। अब आप बहुत ध्यान से सीखेंगे हम क्या अप्रोच यहाँ लगा रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा इस वाले क्वेश्चंस में, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको मीट करा लीजिए। यहाँ से अगर हम यहाँ पर एक लाइन डालते हैं, ये पूरी जो कहानी है, एक थ्योरम हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में, उसको आप जाके डिवाइड करेंगे। ABC एक ट्रायंगल है और इसमें अगर हम कोई भी भुजा से इसको विभाजित करते हैं, जब इस ट्रायंगल का जो ऊंचाई होता है अगर सेम होता है, तो जितनी भुजाओं को, जैसे मान लिया जाए कि इस भुजा को ये सामने वाली जो एक लाइन खींची गई है शीर्ष से, वो 2:3 में अनुपात में विभाजित होती है। तो इसका अर्थ ये होता है कि इसका जो क्षेत्रफल का भी अनुपात होता है वो 2:3 में होता है। बशर्ते एक ही बात होनी चाहिए कि उसकी ऊंचाई जो होनी चाहिए वो दोनों त्रिभुज में सेम होनी चाहिए। आप जाके इसको पूरा पीछे देखेंगे, पूरा डिटेल में इस बात को पढ़ाया गया है, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। हमने क्या कहा कि अगर इस भुजा को हम यहाँ से ABC एक ट्रायंगल है और इसको हम AD में बांटते हैं, अगर ये 1:2 में दिया हुआ है, तो ये वाकई 1:2 में, तो इसका क्षेत्रफल भी जो होगा वो 1:2 में बांटेगा। और इसी पूरे सेक्शन को हम लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आप बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। चलिए देखिए, अब जैसे हम एक तरफ से चलते हैं, हम इधर से चलना शुरू करते हैं। जैसे आपने क्या देखा, इस ट्रायंगल की ओर हम चल रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं? AOC के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर AOC ट्रायंगल को हम बाहर की ओर खींच लें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये ट्रायंगल आप ध्यान से देखेंगे, कुछ इस तरह का ट्रायंगल दिख रहा है। ये A है, ये O है और ये C है। यहां से एक लाइन खींची गई है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां से एक लाइन खींची गई है, यानी कि ये 3:1 में बटी हुई है। इसका अर्थ ये है कि अगर इनका तो हाइट वैसे भी सेम ही होगा। इस जो ट्रायंगल इसका हाइट होगा वही ट्रायंगल जो ट्रायंगल यहां पर हम बोलना चाह रहे हैं कि AOE का जो हाइट होगा वही ट्रायंगल COE का हाइट होगा। यानी कि इन दोनों, ये वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल का दोनों का हाइट सेम होगा। और जब हाइट सेम होगा तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा कुछ इसी अनुपात में बढ़ जाएगा, यानी 3:1 में बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, बताइएगा ध्यान से, कि अगर हम बोलें कि क्या इस AOE का जो क्षेत्रफल है वो क्या 3 यूनिट नहीं होगा, और EOC का जो क्षेत्रफल है ये भी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। सॉरी, ये 1 यूनिट हो जाएगा। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे कि ये 1 और 3:1 में बटा है, तो इसके क्षेत्रफल का भी अनुपात 3:1 ही होगा। अब आगे ध्यान से देखते हैं। अब फिर इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, हम इसको बाहर करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को। जैसे आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ADE की, और इस ADE ट्रायंगल में एक पॉइंट दिया गया है जो मिड पॉइंट है O। अब जब हम इसको यहां से खींचेंगे तो आप देखिए
क्या बोला गया है कि अगर मिड पॉइंट है तो इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा, और जैसे ही इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा तो जितना, यानी एक इसका क्षेत्रफल है, अगर 1:1 में बांट रहा है तो इसका क्षेत्रफल अगर 1 होगा तो इसका भी क्षेत्रफल कितना ही होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग निकाला है वहां पे कि इसका क्षेत्रफल 3 है, तो इसके मिड पॉइंट की वजह से इसका भी क्षेत्रफल आप कितना बताएंगे, 3। तो अब बहुत आसानी से ये भी निकाल गए कि इसका जो क्षेत्रफल 3 है, तो हम यहाँ पर इसको 3 बता देंगे इस वाले का क्षेत्रफल। अब बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, आप यहां देखेंगे ध्यान से कि 3:1:3 में था, जबकि 1 का मान 3 था, इसलिए ऐसा हो गया। तो 3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना बनेगा, क्योंकि ये 1 था, आप समझेंगे ये 1 और 3 होता तो 1 का मान 3 था, 3 ये था तो 3 इसको भी कर लिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप यहां पर बहुत ध्यान से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां तक बातें जब कंप्लीट हो गई हैं तो हमसे जो पूछा गया है हम उसका क्षेत्रफल अब निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमसे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, और साथ ही साथ किसका क्षेत्रफल पूछा गया है, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। हम लोग अब डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे, कि जैसे अगर हम त्रिभुज किसका निकालने की कोशिश करें, BOC का क्षेत्रफल, तो आप देखिए ध्यान से BOC का क्षेत्रफल ये वाला पार्ट होगा पूरा। तो इस तरह से हम BOC का पार्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से ADE का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से जब हम लोगों ने एक पार्ट ऐसा किया कि पूरा डायरेक्ट तो हम इस पार्ट का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, अब हमको तो कुछ मालूम होना चाहिए यहाँ पे इन दोनों का अनुपात। तो इसके लिए एक रूल हमने पढ़ा था, याद होगा आपको वो रूल। अगर एक ट्रायंगल है और वहां से एक लाइन हमने खींच दिया था, तो आपको ये याद होगा कि हमने साइन रूल लगाकर इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकाला था, यानी कि इस बड़े वाले ADE का क्षेत्रफल भी निकाला था और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात साइन रूल लगा के निकाल लिया था। अब ऐसा रीजन ऐसा किस लिए होता था, आपको ये भी पता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एंगल दोनों में सेम होता था। तो हम लोग लिखते थे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बटा में लिख देते थे क्या, हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते थे। और याद कीजिए 1/2 इन दोनों XY होता था ये भुजा, तो XY इंटू साइन थीटा लगाते थे। ये बात भी पहले आप साइन रूल जाके पीछे पढ़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है, तो इसको आप रिवाइज कर पाएंगे। अब देखिए ध्यान से, तो अगर हम त्रिभुज किसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में हम निकालना चाहें पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अगर हम अनुपात निकालना चाहेंगे, तो देखेंगे ध्यान से, इसका एंगल यही है, इन दोनों का भुजा हमको पता है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का, याद कीजिए क्षेत्रफल निकालने का तरीका, कि अगर किसी भी ट्रायंगल का 2 भुजा दिया हुआ हो और इसके बीच का एंगल दिया हुआ हो, तो 1/2 इंटू XY साइन थीटा से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको ये पढ़ा चुका हूं। तो देखिए x के जगह पर अगर हम त्रिभुज ADE की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 इंटू 3, क्योंकि इतना ही को लेना है, 1 इंटू 3, और हम जोड़ देंगे क्या आएगा, इसका बीच का एंगल, तो साइन A आ जाएगा। ये बात बिल्कुल आपको ठीक लगा होगा। उसके बाद हम लोग अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 ही रहेगा। अब जबकि जान रहे हैं आप कि आप पूरा AB भुजा को लेंगे, तो AB जो होगा वो AD और DB को जोड़ने पर आएगा, तो 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4। अब आप फिर से यहां देखेंगे, इधर भी AE और AD को जोड़ने पर ये पूरा AC आएगा, हमको AC लेना था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी हो जाएगा 4। अब दोनों 4 हो गया, तो यहाँ एंगल तो सेम ही रहेगा, साइन A, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी और इसके लिए भी। अब साइन A से साइन A को कैंसिल कर देते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन में आया है 3 बटा कितना आ गया, पूरा 16 आ गया। अब ये 3/16 आपको दिखने लगा होगा। अब बहुत ध्यान से समझते हैं इस बात को, कि अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, हमको BOC का क्षेत्रफल, अब हम आते हैं जहां हमको निकालना है, तो त्रिभुज BOC का जो क्षेत्रफल है और बटा में किसका निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल देना है। अब देखिए, जब हमको ये वाला पार्ट, पूरा पार्ट पता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ये बात पता है,
और ये वाली बात पता है कि ये वाला कितना दिया हुआ है, तो हम आप आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आप देखिए इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग कि अगर हम देख रहे हैं कि ADE का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है, तो त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है कितना 6। यहां पर देखेंगे 3 और 3 6 क्षेत्रफल टोटल होगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कि 3, तो 3 यूनिट का जब मान 6 होगा तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2 होगा। 1 यूनिट का मान 2 होगा तो हम लोग क्या करते हैं इसके क्षेत्रफल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 यूनिट का मान 2 है तो ADE का मान 3 दूना 6 और 16 दूना कितना हो जाएगा 32, तो 6/32 जो होगा इनका मान होगा। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल होगा। अब ये समीकरण जो था वो एग्जिस्ट कर गया, यहाँ 6 है तो पूरा 32 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमको ABC का क्षेत्रफल तो पता चल गया कि वो कितना है 32 है, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल जो है वो 32 है। और अगर हम इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से इतना वाला पार्ट को अगर हम हटा दें, इस वाले पार्ट को, सिर्फ ये पार्ट निकालना है, तो इस सभी पार्ट को अगर हम निकाल देते हैं 32 में से, तो क्या BOC का क्षेत्रफल नहीं बचेगा? तो त्रिभुज BOC का जो क्षेत्रफल आएगा, BOC का जो क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आएगा, इस पूरे शेडेड एरिया को घटाना पड़ेगा। 32 टोटल में से हम लोग क्या करेंगे 9 3 12 3 15 और एक कितना 16 यूनिट को घटा देना होगा। जैसे ही घटाएंगे तो BOC का जो क्षेत्रफल आएगा वो 16 आएगा और हम ऊपर में 16 को भर देते हैं, तो इन दोनों का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/2, यानी 1:2 इसका आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिखा रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसको आपको समझने की जरूरत थी। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का हम लोग करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर क्रमशः 2 बिंदु D तथा E स्थित है। AD अनुपात DB इक्वल टू 1:4 तथा EC अनुपात EA इक्वल टू 1:4। ODE का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आइए हम लोग थोड़ा इसको फास्ट सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको एक बार रोक के खुद से भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए हमने क्या पढ़ा यहां कि एक ट्रायंगल को जल्दी से फॉर्म करते हैं और इसका नाम हम लोग देते हैं ABC। ठीक है, AB और AC पर 2 बिंदु स्थित है, तो एक तो है D और AC पर एक बिंदु E है। आप इनको मिला देंगे, जैसे ही मिलाया गया तो AD अनुपात ये बराबर हो गया 1/4 और EC अनुपात EA, तो EC हो गया नीचे 1 और ये क्या हो गया 4। आप सेम तरीका लगाएंगे, O इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, मध्य बिंदु है, तो हम लोग यहां से इसको मिलाएंगे। तो आपसे BOC और इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने क्या बताया, इस ट्रायंगल में अगर ये 4:1 है तो ये 1 होगा और ये 4 होगा। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये 4 क्षेत्रफल है, तो इसका भी 4 आएगा। अगर 1 यूनिट का मान 4 है, समझ गए, 1 यूनिट का मान है तो 4 यूनिट का मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ 16 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ 4 है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 16 होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ, तो ये 16 कंप्लीट हो गया, तो हम लोग यहाँ पर किसका मान निकाल सकते हैं,
तो त्रिभुज ADE का आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं साइन रूल से, क्योंकि दोनों का अनुपात पता लग जाएगा। तो अगर हम ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू साइन थीटा रहेगा इसका मान, और ये 1/2 इंटू 1 और 4 कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू कितना होगा साइन थीटा। इन दोनों को हम कट कर लेते हैं साइन थीटा से, 1/2 को इससे कट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर में आएगा 4 और नीचे आएगा कितना 25 आ जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में जो मान दिया हुआ है 4 4 8, यानी कि त्रिभुज जो है ADE का जो क्षेत्रफल है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है, एक्चुअल में 8 है, लेकिन यहाँ के अनुपात में कितना है 4 है। तो 4 यूनिट का मान 8 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2। तो 1 यूनिट का मान 2 होने के कारण इन सब का, इन दोनों का जो अनुपात होगा हम 2 से दोनों में गुना कर देंगे तो 8 बटा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब आपको जिसका क्षेत्रफल निकालना है वो निकालिए। तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकालना है आपको, और त्रिभुज किसका ABC का आपको क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, इन दोनों का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको पता है कि अगर हम BOC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इन सभी के पार्ट्स को घटा देना होगा। तो नीचे तो पूरा ABC का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया हुआ है 50, आप देखेंगे यहाँ ABC का क्षेत्रफल 50 है, और 50 में से जब हम इन सभी को जोड़ के घटा देंगे 16 4 20, 20 4 24 और एक कितना 25, तो ये बचेगा, इसका जो क्षेत्रफल बचेगा वो 25 आएगा, और 25 को जब हम काट देंगे तो 1/2 यानी 1:2 इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पूरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी क्या करना है और कैसे इस क्वेश्चन को करना था। तो आप पहले इसको नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था कंपैरेटिवली पहले वाले के अनुसार से। ठीक है, तो आगे हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं वो हमारी माध्यिका से रिलेटेड सारे टर्म सब खत्म हो चुके हैं। अब जो हमारा आगे चलने वाला है वो हम लोग परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर के बारे में अब कल से जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देंगे। तो अगले क्लासेस से जो हमारा क्लास शुरू होगा वो सर्कम सेंटर से रिलेटेड होगा। हमने सेंट्रॉइड से जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी को क्लियर कर लिया है। तो एक बार आप रिवीजन भी कर लेंगे अच्छे से और पढ़ भी लेंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय।